आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की 2400 ग्रेड पे की और लेवल 4 की जॉब के बारे में कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी भी 2400 ग्रेड पे और लेवल 4 की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपको कौन कौन से अलाउंस दिए जाएंगे, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत और एक एक करके हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर यदि आप किसी भी 2400 ग्रेड पे और लेवल 4 की जॉब पर सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो बेसिक पे है वो 25,500 रुपये से लेकर 21,100 रुपये तक रहेगा। 25,500 से 21,100 रुपये तक रहेगा, ये बिल्कुल बेसिक पे है। इसके अलावा पे स्केल आपका 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहेगा, पे बैंड फर्स्ट रहेगा। आपकी जो सैलरी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है बेसिक पे से। जितना ज़्यादा बेसिक पे होगा आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको सैलरी के दौरान जितने भी अलाउंस मिलेंगे वो सारे के सारे बेसिक पे से ही कैलकुलेट किए जाएंगे। तो आपका बेसिक पे रहेगा 25,500 से 21,100 रुपये तक। अब हम बात करते हैं कि आपकी पहले महीने की सैलरी स्लिप किस तरीके से तैयार होगी। तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 25,500 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो है 58%। यदि मैं 25,500 रुपये का 58% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 14,790 रुपये। तो 14,790 रुपये आपका डीए हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। और देखो, एचआरए आपको 3 तरीके से मिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। आपको 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग बिल्कुल रूरल एरिया में होगी। आपको 20% 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा जब आपकी पोस्टिंग मेट्रो सिटी में होगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, इनमें होगी तो आपको 30% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यदि मैं 25,500 रुपये का 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 5100 रुपये, 5,100 रुपये ये आपका एचआरए बनेगा। इसके अलावा आपको मिलेगा टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस के मिलेंगे आपको 2,844 रुपये। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 48,234 रुपये। 48,234 रुपये ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है इन सभी को मिलाकर। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस के कटेंगे 4,029 रुपये। अब ये एनपीएस का सिस्टम क्या है ये मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितने रुपए आएंगे? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया। और फिर ये जो 24% अमाउंट है इस पर आपको लगभग 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आएंगे तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो एनपीएस के जो रुपए कटे हैं 4,029 रुपये, ये आपकी सेविंग हो रही है। यदि आपको नेट सैलरी जितनी भी मिलती है उसको आप पूरी को भी खर्च कर लेते हो ना, तो भी आपको सेविंग की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ये जो 4,029 रुपये ना ये आपके सेविंग के ही हैं। CGHS के आपके 450 रुपये कटेंगे, इसमें आपको और आपकी फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। CGEGIS के 120 रुपये कटेंगे, टोटल कटौती होगी 4,599 रुपये की। ठीक है, तो भाई पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनी है? तो पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी है
48,234 जिसमें डिडक्शन हो गया 4,599 रुपये। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे 43,635 रुपये। तो 43,635 रुपये आपके पहले महीने की नेट सैलरी होगी जब आप किसी भी 2400 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होंगे। अब बात की जाए कि आपकी सैलरी बढ़ेगी किस तरीके से। देखो, आपकी सैलरी टोटली कुल मिलाकर 3 तरीके से बढ़ेगी। पहला तरीका होगा कि आपका जो बेसिक पे है वो 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। लगभग 5 से 8% के बीच में हर साल आपका डीए बढ़ेगा। एचआरए बढ़ेगा 2-3 साल में एक बार। टीपीटी बढ़ेगा 2-3 साल में एक बार। तो बेसिक पे से आपकी जो सैलरी है वो वार्षिक आधार पर बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। डीए के आधार पर आपकी जो सैलरी है हर 6 महीने में बढ़ेगी। एचआरए और टीपीटी के आधार पर आपकी सैलरी हर 2-3 साल में बढ़ेगी। तो एक तो ये तरीका हो गया आपकी सैलरी बढ़ने का। दूसरा भाई, आपके प्रमोशन भी होंगे। आप लगेंगे किस में, लेवल 4 में, तो आप हमेशा लेवल 4 में थोड़ी ना रहेंगे। देखो, एक रूल है, जब 7th पे कमीशन आया था तो उस टाइम एक रूल बनाया गया था कि हर 10 साल बाद में आपका जो पे लेवल है वो चेंज हो जाएगा। पे लेवल चेंज होने का मतलब आपका प्रमोशन होना। आप फिलहाल में लेवल 4 में है, फिर लेवल 5 में जाएंगे तो 10 साल बाद जैसे लेवल 5 में जाएंगे आपका प्रमोशन होगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। फिर 10 साल बाद आप लेवल 6 में जाएंगे, फिर आपका प्रमोशन होगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हर 10 साल में आपका प्रमोशन होना फिक्स है, वो तो होके ही रहेगा। ठीक है। दूसरा, पे कमीशन। जैसे फिलहाल में 7वां पे कमीशन चल रहा है, 2017 से शुरू हुआ है ये। अब 2026 में 8वां चलेगा, फिर 36 में 9वां आएगा, फिर 46 में 10वां आएगा। तो जब भी एक नया पे कमीशन आएगा आपकी सैलरी में खतरनाक वाली बढ़ोतरी होगी। जैसे फिलहाल में 25,500 रुपये बेसिक पे है 7वां पे कमीशन के अनुसार। जैसे 8वां पे कमीशन आएगा ये लगभग 50,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और जब बेसिक पे डबल हो जाएगा तो आपको खुद को पता है कि एचआरए भी बढ़ जाएगा, डीए भी बढ़ जाएगा, टीपीटी भी बढ़ जाएगा। भाई एक चीज सोच के देखो, एक तो आप 25,500 रुपये का 20% निकालो तो कितना बना, 5100 रुपये बना। दूसरी साइड आप 5,000 रुपये का 50,000 रुपये का 20% निकालो तो कितना हुआ, 10,000 रुपये हुआ। ठीक है। तो एचआरए अब आपको 20% मिल रहा है, बाद में भी 20% मिलेगा। 8वें पे कमीशन लगने के बाद में भी 20% मिलेगा। लेकिन फिलहाल में आपको 20% एचआरए के केवल 5100 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल में आपका बेसिक पे 25,500 है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा आपका बेसिक पे 50,000 हो जाएगा, तो आपको एचआरए कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा, जबकि मिल उतना ही 20% रहा है। तो जब भी ये 2026 से 8वां पे कमीशन आएगा आपकी सैलरी में बहुत खतरनाक वाली ग्रोथ हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। और फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी दूसरे वीडियो के साथ। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। उसी दिन आपको बिल्कुल इसी तरीके से ऑथेंटिक जानकारी के साथ वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से एक दूसरे वीडियो के साथ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।